नहीं थम रही दिल्ली में कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 7,546 नए मामले। मास्क न लगाने पर अब लगेगा 2,000 रुपए का जुर्माना। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की 10 करोड़ डोज भारत पहुंची। भारत में होगा वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल। 2 महीने में बाजार में आ सकती है वैक्सीन। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम। 4 आतंकी ढेर, भारी तादाद में हथियार बरामद। आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन। खरना के बाद सूर्यदेव को पड़ेगा पहला अर्घ। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ के साथ महापर्व का होगा समापन। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी बोलेरो हादसे का शिकार, 14 की मौत। नमस्कार, मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। घाटी में सेना के शौर्य ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी अकाओं का बड़ा प्लान फेल कर दिया है। जम्मू के नगरोटा में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। नगरोटा टोल प्लाजा के पास आतंकियों और सेना के बीच करीब 3 घंटे तक मुठभेड़ चली। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि सांबा सेक्टर के जरिए जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी भारत में घुसे थे। इसके बाद वो चावल से लदी बोरियों पे ट्रक पर सवार होकर पुलवामा के सोपिया जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान आतंकियों ने पुलिस पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसके बाद सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मारे गए आतंकियों में से एक आईईडी एक्सपर्ट भी था। सूत्रों की माने तो आतंकी पंचायत चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। सेना के शौर्य ने नाकाम की बड़ी साजिश। घाटी में जैश के 4 आतंकियों का सफाया। पाकिस्तानी आकाओं का डर्टी प्लान फेल। पंचायत चुनावों में थी धमाकों की साजिश। आतंकी हमले पर क्यों चुप है गुपकार ग्रुप? बाजवा और इमरान की साजिश का पर्दाफाश। पीओके में आतंकी आकाओं की बड़ी मीटिंग। कश्मीर को दहलाने की कोशिश में लश्कर और जैश। अब आतंकियों पर होगा आखिरी प्रहार। रऊफ और मसूद अजहर का काउंटडाउन शुरू। सेना विजयी भव। जम्मू श्रीनगर हाईवे के नगरोटा टोल प्लाजा पर जिन 4 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ, उनका ताल्लुक खतरनाक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने सांबा सेक्टर के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की और फिर चावल से लदे ट्रक पर सवार होकर सोपिया जाने की फिराक में थे। कश्मीर में 28 नवंबर से पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और आतंकी इन चुनावों के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। घाटी को दहलाने की साजिश नाकाम। सेना ने फेल किया जैश का डर्टी प्लान। पंचायत चुनावों में थी धमाकों की साजिश। रऊफ लाला ने की थी हमलों की प्लानिंग। वो हथियार हैं जो आतंकी जो है अपने साथ लाए थे। ये आप देखेंगे तो ये यूबीजीएल ग्रेनेड हैं, हैंड ग्रेनेड हैं और बाकी जो उनके पास आरपीजी शेल थे वो थे, जिसका इस्तेमाल करके आतंकियों ने यहां तक पहुंचे थे और यहीं से उनके मंशा कश्मीर पहुंचने की थी। गुरुवार सुबह घाटी में लोगों की नींद गोलियों ने खोली। जम्मू के नगरोटा में गुरुवार सुबह हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया।
नगरोटा टोल प्लाजा के पास हुआ इनकाउंटर 3 घंटे चला और इन 3 घंटों में ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। जम्मू कश्मीर के आईजी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सामा सेक्टर के जरिए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। इसके बाद वो चावल की बोरियों से लदे एक ट्रक में सवार होकर पुलवामा के सोपिया जा रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव के चलते चौकसी काफी कड़ी है, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर ये आतंकी पकड़े गए। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। अब ये समझिए कि आतंकी पकड़े कैसे गए। गुरुवार सुबह 4:45 पर आतंकियों को ले जा रहे इस ट्रक को जांच के लिए नगरोटा 1 टोल प्लाजा पर रोका गया। उसी दौरान ट्रक में छिपे आतंकियों ने पुलिस टीम पर ग्रेनेड से हमला किया। आतंकी हमला होते ही पुलिस ने ट्रक को चारों ओर से घेर लिया। हमले की जानकारी मिलते ही पास की पोस्ट पर तैनात सेना भी तुरंत वारदात की जगह पर पहुंच गई और आतंकियों के खिलाफ पोजीशन ले ली। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। करीब 3 घंटे चले मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने कई बार ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक को चारों ओर से घेरे हुए सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया और हैवी फायरिंग कर उन्हें ट्रक में ही ढेर कर दिया। तस्वीरों में आप फायरिंग की आवाज साफ सुन सकते हैं। मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 4 जवान जख्मी हुए। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे। ये आतंकी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे नेताओं को निशाना बनाना चाहते थे। मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। फिलहाल आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 11 AK-47 राइफल्स, उसके बाद पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड, यूबीजीएल और तमाम तरह के हथियार और उसके साथ साथ सैटेलाइट फोन की मदद से आतंकी जो हैं यहां पहुंचे थे। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के दाखिल होने की जानकारी बुधवार को ही सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से साझा कर ली थी। ऐसे में पुलिस की टीम तैयार थी। जम्मू के आईजी मुकेश कुमार सिंह की अगुवाई में एसएसपी श्रीधर पाटिल और एसपी नरेश सिंह ने पूरे एनकाउंटर को खुद अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक रऊफ बीते कुछ दिनों से शक्करगढ़ लॉन्चिंग पैड में मौजूद फिदाइन आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। ये भी बताया गया है कि घुसपैठिए 4 और 2 के ग्रुप में थे। हालांकि इस बारे में सुरक्षा एजेंसियों ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। जम्मू से अजय जंजाल के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सेना ने घाटी में जिन 4 आतंकियों को मार गिराया उनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था। यह आतंकी संगठन कश्मीर के साथ साथ देश के कई इलाकों में आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे जैश सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला का हाथ था। घाटी में आतंकी हमलों के पीछे मसूद अजहर। मसूद का भाई रऊफ है हमले का मास्टरमाइंड। पीओके में बैठे आतंकी आका रच रहे हैं साजिश। सामा सेक्टर के पास देखा गया था रऊफ लाला। अभी बात पुख्ता हो चुकी है कि एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकियों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था। ये 4 आतंकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के दौरान बड़े हमले की फिराक में थे। इसकी साजिश पाकिस्तान में बैठे जैश सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने रची थी। 4 ने मंगलवार की रात भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की थी। जिस प्रकार का असला और बारूद इन आतंकियों से मिला है, उससे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा प्लान बनाकर आए थे। 11 AK-47 राइफल्स, सैटेलाइट फोन्स और उसके अलावा बाकी असला साफ जाहिर करता है कि इनका मंसूबा कुछ बहुत ही ऊंचा करने का था। सूत्रों के मुताबिक रऊफ कुछ दिनों से जम्मू के सामा और हीरानगर सेक्टर के उस पार पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके में देखा गया था।
उसने इसी साल 31 जनवरी को ऐसी घुसपैठ कराने और मुठभेड़ के पीछे का मास्टरमाइंड था। तब भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बन टोल प्लाजा के पास घेर कर मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है और खास करके उनका जो लोकल सपोर्ट सिस्टम उन्होंने जो डेवलप किया था और जिनके साथ है वो आतंकवादियों को हथियार और आर्थिक सहायता पहुंचाते थे, वो सारे भी अब हमारे इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिए हैं। तो पाकिस्तान ना तो घुसपैठ कराने में सक्षम हो पा रहा है, ना ही वो वहां पर उनको लोकल सपोर्ट देने की उनमें हिम्मत बची हुई है। दरअसल तमाम कोशिशों के बाद भी सेना और बीएसएफ की चौकसी के चलते पाकिस्तानी सेना और आतंकी मिलकर घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। बीते कुछ वक्त से ही सेना ने घाटी में टॉप आतंकी कमांडर्स को ढेर किया है। मसलन बुरहान वानी 8 जुलाई 2016, जाकिर मूसा 23 मई 2019, रियाज नाइकू 6 मई 2020, फारूक अहमद 29 मार्च 2019 और डॉक्टर सैफुल्ला 1 नवंबर। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना इस ताक में थी कि फायरिंग की आड़ में आतंकी घुसपैठ को अंजाम दिया जाए और हुआ भी वैसा ही। फिलहाल आर्मी घाटी के अलग अलग इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि ऐसे इनपुट भी मिले हैं कि कुछ और आतंकी घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। अजय जांडिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहा है। खबरों की माने तो पाक आर्मी के मुखिया बाजवा ने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल के कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नया टेरर प्लान बनाया गया है। सूत्रों की माने तो पाक सेना आतंकियों के साथ मिलकर इस बार ठंड में कुछ बड़ा करने वाली है। भारत के खिलाफ सबसे बड़ा टेरर प्लान। कश्मीर को दहलाने की नई आतंकी साजिश। पाक सेना का भारत के खिलाफ डर्टी प्लान। एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में आतंकी फौज। लश्कर, जैश, हिजबुल की नई आतंकी टीम। भारतीय जांच एजेंसियों ने पाक आर्मी और आतंकी संगठनों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो पाक आर्मी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर एक बार फिर से कश्मीर को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय सेना के जोरदार सफाई अभियान से बौखलाए पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए एक नया और खतरनाक प्लान बनाया है। सूत्रों की माने तो बाजवा ने घाटी में एक्टिव आतंकी कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के सीनियर कमांडर शामिल हुए थे। इस बैठक में कमांडर मुफ्ती मोहम्मद असगर खान भी था, जो इस वक्त घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछली 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और धारा 33A के अवसान के बाद से ही वहां पर काफी बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश पिछले 1 साल से जारी है कि कश्मीर में किसी तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा दें और वहाँ की जो अमन चैन और दूसरी जो परिस्थितियां हैं उनको वो बदलने की कोशिश करते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने सभी आतंकी संगठनों के बीच बैठक कराई ताकि उनके रिश्ते पाक आर्मी के साथ बेहतर हो सके। इस एकजुटता का मकसद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारतीय सेना पर हमले तेज करना है। दरअसल भारत के आर्टिकल 370 के खत्म करने और जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की ओर से तैयार किए गए डॉजियर में कहा गया कि जैश, लश्कर, तालिबान और हिजबुल के कमांडर्स के साथ कई बैठकें हुई। इसे लेकर पहली बैठक 27 दिसंबर को हुई थी, यानी बीते साल। पाकिस्तान की आर्मी और ISI और पाकिस्तान की जो कठपुतली इमरान सरकार है, ये भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने का कार्य कर रहे हैं और अब जब विंटर की शुरुआत होने वाली है उसके पहले वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक भारत की सीमा में आतंकियों की घुसपैठ करा दी जाए और ताकि ये आतंकी जाकर के किसी भी तरीके की आतंकी घटना को भारत के इलाकों में अंजाम दे सके। और ये पाकिस्तान की आर्मी और ISI की गहरी साजिश है।
पाक आर्मी ने आतंकियों के साथ मिलकर इस बार ठंड में कहां, कब और कितनी घुसपैठ करानी है उसकी प्लानिंग भी कर ली है। ये आंकड़े देखिए। केरन सेक्टर में 80 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। तंगधार सेक्टर के दूसरी तरफ भी लॉन्च पैड पर जैश लश्कर के 10 आतंकी तैयार बैठे हैं। पुंछ के उस पार मौजूद लॉन्च पैड पर 40 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। 20 आतंकवादी कृष्णा घाटी की दूसरी ओर पाकिस्तानी जमीन पर इंतजार कर रहे हैं। 35 आतंकवादी भिंडर गली के सामने वाली पाकिस्तानी कैंप में मौजूद हैं। राजौरी के डाकखाना इलाके के उस पार भी 25 आतंकियों का ग्रुप मौजूद है। वहीं नौसेरा सेक्टर के दूसरी तरफ 35 आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। यानी पाकिस्तान इस बार सीमा पर और घाटी के भीतर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। सेना भी चौकस है और घाटी से लगातार आतंकियों का सफाया करती जा रही है। लेकिन इस बार सेना और सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा पहले से कहीं ज्यादा और बड़ा होने वाला है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नई थमरे दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बीते 24 घंटे में 7,546 नए मामले। मास्क न पहनने पर लगेगा 2,000 का जुर्माना। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की 10 करोड़ डोज भारत पहुंची। भारत में होगा वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल। 2 महीने में बाजार में आ सकती है वैक्सीन। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम। 4 आतंकी ढेर, भारी तादाद में हथियार बरामद। आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन खरना के बाद सूर्यदेव को पड़ेगा पहला अर्घ। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ के साथ महापर्व का होगा समापन। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी बोलेरो हादसे का शिकार, 14 की मौत। अब बात लव जिहाद की। लव जिहाद का एक मामला हरियाणा के बल्लभगढ़ में सामने आया था, जहां धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर निकिता तोमर और तौसीफ रेहान नाम के बदमाशों ने दिन दहाड़ी गोली मार दी थी। इस घटना के बाद पूरे देश में लव जिहाद को लेकर गुस्सा फूटा है। लेकिन लव जिहाद की घटनाएं रुकी नहीं और अब लव जिहाद पर रोक लगाने को लेकर राज्य सरकारें भी सख्त हो गई हैं। ऐसा कानून जिसके बाद लोग लव जिहाद करना तो दूर, जिहाद के नाम से भी डरेंगे। लव जिहाद एक जहर है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया है। हर राज्य में, हर शहर में हिंदू लड़कियां लव जिहाद की साजिश का शिकार हो रही हैं। मुस्लिम लड़के अपनी असली नाम छुपाकर हिंदू युवती के साथ शादी कर रहे हैं और हिंदू लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और कई बार तो बात हत्या तक पहुंच जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है निकिता तोमर, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था, जिसके बाद तौफीक और रेहान नाम के बदमाशों ने 20 बाजार में दिन दहाड़े निकिता को गोली मार दी और भीड़ तमाशबीन बनकर सब कुछ देखती रही। लव जिहाद की साजिश में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में थी, क्योंकि 2 साल पहले 2018 में निकिता के घर वालों ने हत्यारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की। अगर की होती तो लव जिहाद की साजिश करने वाले की हिम्मत नहीं होती। लेकिन निकिता तोमर की मौत के बाद पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। तमाम राज्यों की सरकारें भी लव जिहाद पर सख्त नजर आ रही हैं और इस मामले में सबसे सख्त मध्य प्रदेश सरकार नजर आ रही है। धर्म स्वातंत्र विधेयक है 2020, ये लाया जा रहा, उसमें एडमेंटमेंट किए। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी जबरदस्ती, लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर विवाह करता है तो उससे 5 साल का कठोर कारावास होगा। हरियाणा सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून का मसौदा बनाने में जुट गई है। देश में शिवराज जी की सरकार ने लव जिहाद पर एक कानून बनाने का निर्णय लिया है
उस कानून के संदर्भ में आज शायद होम मिनिस्टर साहब ने कुछ ब्रीफिंग भी दी है, लेकिन ये कानून और सख्त होने की आवश्यकता है। कानून को हम 7 साल से ऊपर की सजा के प्रावधानों पर विचार करेंगे और साथ में जिन बेटियों को प्रलोभन या डरा धमकाकर धर्मांतरण किया जाता है, ऐसे लोगों पर धर्मांतरण की कार्रवाई के साथ अपहरण और लूट और इस तरह के प्रकरण भी पंजीबद्ध हों। साथ में उनके जो सहयोगी जिनकी मदद से लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है, डराया धमकाया जाता है, ऐसे सहयोगियों के खिलाफ भी अपराध प्रकरण पंजीबद्ध हों। अगर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कृत्य या बलात्कार होता है तो वो प्रकरण हो, और हत्या होती है तो हत्या के मामले दर्ज हों। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लव जिहाद को लेकर अपने तेवर पहले ही साफ कर चुके हैं। हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट हाल ही में बड़ा फैसला सुनाया था। न केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया था, बल्कि 2 अलग धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इस्लाम में बिना आस्था और विश्वास के केवल शादी करने के उद्देश्य से धर्म बदलना स्वीकार नहीं है।